ठीक है, रुके रहिए। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि अभी हमारे साथ विशेष मेहमान में हैं जीरादेई विधानसभा से भावी प्रत्याशी मुन्ना पांडे जी, जो जन स्वराज से घोषित प्रत्याशी हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि देखा जाए तो आमतौर पर जो बिहार में पलायन है बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कोई भी पूर्व में पार्टियां इसे अपना मुद्दा नहीं बना रही हैं और ना ही उससे कोई लेना देना है, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपी हो। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज ने इसे अपना एक मुद्दा बनाया है और पलायन पर बहुत कार्य कर रही है, रोकने के लिए खासकर युवाओं को चाह रही है कि यहीं के यहीं में कार्य मिले। क्या कहना चाहेंगे सर? जन स्वराज का जो पहला कार्यक्रम है, जो जन स्वराज बोल रहा है कि जन स्वराज आएगा 5 काम होगा, उसमें से पहला है कि मजबूरी में जो मजदूरी करने लिए बाहर जाते हैं, 10-15 हज़ार रुपये के लिए मजबूरी में मजदूरी करने जाते हैं, उनको 1 साल के लिए 1 साल के अंदर यहीं पर रोजगार का व्यवस्था किया जाए। इसका पहला प्राथमिकता है, इसलिए कि पहले तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। पलायन रोजगार भी कोई मुद्दा है, सब लोग जात पात हिंदू मुस्लिम लव जिहाद भारत पाकिस्तान के ओबामा को वोट मांगते थे, लालू के डर से लोग भाजपा को वोट करते थे, भाजपा के डर से लालू को वोट करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब कुछ जन स्वराज का होगा, चलना सबको उसी का जी। अब देखना है और दल के लोग भी पलायन की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, तो जन स्वराज का ताकत यही है। प्रशांत जी का ताकत यह है कि जब यदि वो 8,500 किलोमीटर पहले में 5,500 गाँव में जाके लोगों से बताए हैं कि आप शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए। जब लोग शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं तो हर दल अब इस मुद्दे की बात करेंगे और हर दल जन स्वराज के पीछ पे करेंगे। तो अपना जो पीछ था जात पात हिंदू मुस्लिम, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को मुफ्त में वोट लेने का जो लोगों का काम था वो खत्म होगा। जनता जग चुकी है, जनता बदलाव। चलिए, जनता जग चुकी है, जनता बदलाव के मूड में है। हम एक चीज़ और ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे मुन्ना पांडे जी का, चूँकि बहुत काफ़ी लंबे समय से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच में लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो सर, क्या जब आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का क्या मांग है विशेष रूप से? क्या जनता ये चाह रही है कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के रूप में आए बिहार में? जो जनता चाह रही है, जनता प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए एक नई उम्मीद जनता की। जनता इन सभी लोगों से थक चुकी है, 40 साल कांग्रेस से, 35 साल से लालू नीति से, और इनसे कुछ होने वाला नहीं है, बिहार बदलने वाला नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तो बिहार 6वें स्थान पर है और सारे लोगों को विकास करने का बिहार आज देश के सबसे निचले पायदान पर है। तो प्रशांत जी के आने से आशा की नई किरण जगी है लोगों में, लोगों को भरोसा है प्रशांत जी पर और हमें भी आशा है कि प्रशांत जी इस बिहार को अगली 10 स्टेट में 10 साल के अंदर जो उनका सपना है लेके जाने का वो जरूर है। हम आखिरी सवाल करना चाहेंगे मुन्ना पांडे जी से। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत जी का कल हो रहा था दरौंदा के चैनपुर में, तो वहाँ पर मीडिया बंधु ने बता रहे थे कि देखिए आपके जो बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जब हम लोग कोरोना से लड़ रहे थे तो प्रशांत किशोर जी करोड़ों रुपया का फंड लेकर ममता बनर्जी के लिए कार्य कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या हम इस पर यही कहना चाहते हैं कि हम यदि प्रशांत जी वहाँ प्रचार कर रहे थे बंगाल में, तो क्या भाजपा वहाँ प्रचार बंद कर दी थी? अपना मंगल पांडे जी और भाजपा वहाँ प्रचार बंद कर दिए थे, तो सब लोग भी तो प्रचार कर रहे थे ना। ऐसा तो नहीं कि भाजपा अपना प्रचार अभियान बंद कर दी होती और कोरोना में लग गई होती तब उनका जो बात था सर माथे पर हम लेते, लेकिन लगे तो वो भी थे। प्रचार तो भाजपा भी कर रहे थे, उनका शेष नेतृत्व भी कर रहा था, सब लोग कर रहे थे। तो जिसका घर शीशे का होता है दूसरे पर पत्थर नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सर देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे बिहार में चरमरा गई है। अभी 5 दिन पहले एक बहुत बड़े पत्रकार को वहाँ मारा पीटा गया और उन्होंने देखे तो लहू लुहान करके हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया उनको। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर? देखिए, कहने वाली चीज़ है, सारा मीडिया चला रहा है, लोग चला रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था कितना लचर है। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, थोड़ा सा सीरियस हो गए आपको रेफर कर दिया जाएगा जी, रेफर कर दिया जाएगा आपको। सिवान मान लीजिए हमारा महरमा घर है, महरमा किसी हॉस्पिटल में आप गए, आपको तुरंत सिवान रेफर कर दिया जाएगा। सिवान गए, कोई इलाज नहीं, कोई बात नहीं, तुरंत आपको मेडिकल कॉलेज थी वहाँ पटना में रेफर कर दिया जाएगा PMCH के लिए। तो बताइए, जिस मान लीजिए मरीज रास्ते में कितने लोगों को दम छोड़ देते हैं और सबके पास उतना व्यवस्था नहीं है कि प्राइवेट में जाएँ। यह देखिएगा आप डाटा निकाल के कि जितने लोग यहाँ से रेफर होते हैं आप सरकारी हॉस्पिटल से, उसमें से बहुत ज़्यादातर लोग
प्राइवेट में चले जाते जी। हैं। तो जिसके पास साधन होता है चले जाता है, और जिसके पास साधन नहीं होता है जाके पटना में भी क्या है, सीट नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो भी अपना दम तोड़ देता है, जान चली जाती है। यही व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को सुधारना है, और जो है उसको भी सुधारना चाहिए। हम लोग भी आएंगे तो सुधारेंगे। चलिए, व्यवस्था परिवर्तन ही इनका लक्ष्य है। और ये थे हमारे साथ मुन्ना पांडे जी, जो जन स्वराज के जीरादेई से भावी प्रत्याशी हैं और बेबाकी से अपनी राय रखे। और देखिए, पूरे ही मामले पर देखिए जितने ही बात किए लोग, पूरी बात पर बेबाकी से अपना राय रखें। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सिवान।